अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर हम जनरली देखें तो ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट अपीयर होता है। ठीक, तो आप प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in an interval a and b, a to b, where a is less than b, where a and b may be minus infinity and plus infinity, यानी कि a को स्मॉल होना चाहिए b से और b को लार्ज होना चाहिए a से रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि ऐसे तमाम वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू आप डेसिमल पॉइंट के साथ ले सकते हैं वो आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम कह सकते हैं। द हाइट ऑफ अ पर्सन कैन बी इट कैन बी 5 feet 3 inches 2 inches 6 feet। द टेम्परेचर एट अ प्लेस कैन बी 25.2 degree centigrade। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट अ प्लेस कैन बी 2 ml 0.1। टाइम टू फेलियर फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो टाइम जो है वो भी आप देख सकती हैं कि कंटिन्यूस होता है क्योंकि सेकंड्स में भी होता है और फिर उसके बाद मिनट्स में भी होता है, सेकंड्स में भी होता है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली एक टाइम नहीं बता सकती कि 8 o'clock ही है, तो 8 o'clock के बाद भी वो कंटिन्यूस ही रहता है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अब आते हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एब्रीविएटेड टू PDF और सिंपली डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इफ़ इट पोजेसेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़। अगर ये टू प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करता है कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो एक कंटिन्यूस PDF है। PDF हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। f of x is greater than equal to 0 for all x, and second property says first property says कि f of x को नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी, और यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी सेज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, f of x को अगर आप इंटीग्रेट करें तो उसका जो आंसर है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रीट के केस में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ शुड बी इक्वल टू